ये बात रस्मी नहीं है बेटा। मैं सचमुच तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बना के रहना चाहती हूँ इस घर में। थैंक यू सो मच मामा, आप बहुत अच्छी हैं और मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली। मैं भी बहुत लकी हूँ कि तुम जैसी परी जो मेरे घर उतर आई है। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा प्यार दूंगी जितना तुम्हारी माँ ने दिया था। तो फिर मैं भी आपको बेटी बन के दिखाऊंगी और आज से हम इस सास बहू के रिश्ते को खत्म करते हैं और माँ और बेटी बन के रहते हैं। बेटे कितने ही माँ के तरफदार क्यों ना हो, लेकिन होते तो मर्द ही है ना। इसीलिए मुझे एक राजदार बेटी की अशद जरूरत है। मैंने तो आपको मामा समझकर पहल कर दी, अब आप मुझे बेटी समझने का प्रूफ दें। अरे हाँ बेटा बोलो, किस तरह का प्रूफ चाहिए आपको? मामा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा राज जो आपने किसी को बताया ना हो, जो आपके दिल में पत्थर की तरह हो। हाँ है एक राज। खुल्द की माँ सारा। खुल्द की माँ? वो क्यों? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? क्या खुल्द ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं मामा, मेरी खुल्द से इतनी बात नहीं होती थी। मेरी गज़ल फ्रेंड थी और हम लोग एक साथ बैठा करते थे, जिसमें खुल्द और शकीला भी होते थे। अच्छा, तो उसने सेवी से भी नहीं जिक्र किया। शायद वो हेजिटेट थी ये राज शेयर करने में कि उसकी माँ ने तुम्हारे ससुर से खुफिया निकाह कर रखा है। व्हाट? निकाह? हाँ, एक अरसे से मेरा सुहाग उसकी आंचल में छुपा बैठा है। ओह माय गॉड, आई एम सो सरप्राइज। काफी सपोर्ट करते हैं उसको। अब हम दोनों मिलकर उसकी सपोर्ट बंद करेंगे। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा और मैं आपका दूंगी। तुम्हारा साथ किस सिलसिले में दूं बेटा? क्या तुम्हारे दिल पे भी कोई पत्थर रखा है? उसकी औकात पत्थर जितनी वजनी नहीं है, मगर वो फिर भी फांस की तरह चुभ रही है। वो कौन? शकीला। हाँ, कुछ दिन पहले सैवी के मुंह से मैंने सुना था ये नाम। ये है कौन शकीला? अब तक तो सिम एक्टिवेट हो गई होगी। मैं मैसेज लिखती हूँ। जिस लड़की को मेरी गाड़ी से उड़वाया था, उसने बेहोश होते हुए मेरी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था और अब उस नंबर के थ्रू मुझे ढूंढ रही है। सबसे पहले ये मैसेज शकील भाई को करती हूँ। अब नूर बहादुर को करती हूँ। अब जो इस मैसेज को समझेगा ही नहीं, वो जवाब में लिखेगा हु इज देयर। मगर जो मेरे एक्सीडेंट का जिम्मेदार है वो फौरन उस कार्रवाई को लेकर फौक कर करेगा और जिसका जवाब हु या कौन पूछकर नहीं आया, समझो वही जिम्मेदार है। ये कुछ अमाउंट मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर रही हूँ और साथ ही साथ काम पे शुरू हो जाओ। बस इतना ख्याल रखना कि सभी से शादी से ज़्यादा मैं उसके साथ फेम और कंट्रोवर्सी में इंटरेस्टेड हूँ। बेफिक्र रहिए आप। इस काम में मेहनत तो बहुत है, लेकिन कंट्रोवर्सी में थोड़ा
खर्चा ज़्यादा आएगा। आपको बस इसका थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। Don't worry. I'll pay for that. ठीक हो गया। वैसे भी बहुत से काम करने हैं मुझे जो इस बेहोशी की वजह से पेंडिंग रह गए हैं। हाँ, बेफिक्र रहें, हो जाएगा काम। चलें, अब दोस्ती हो गई है तो मेरा ख्याल है आपको भी अच्छा लगेगा मेरे साथ। गुड बाय। देखो रजिया, मैंने तुम्हारे कहने पे जॉब छोड़ दी है। तुम अपने पापा से कब बात करोगी? तुम्हें कहा तो है कि आज उनसे बात करूंगी, और इतनी भी क्या जल्दी है काम की? तुम कौन से कोई भूखे मर रहे हो? बात भूखे मरने की नहीं है, खाने पीने के अलावा भी इंसान के 100 खर्चे होते हैं। अब मैं हर बात के लिए तुम्हारे आगे हाथ तो नहीं फैला सकता ना। हाँ तो जिस लड़की को मेरी गाड़ी से उड़वाया था उसने बेहोश होने से पहले नंबर नोट कर लिया था, और अब वो मुझे ढूंढ रही है। एक्सीडेंट तो शकीला का हुआ था, और ये एक्सीडेंट करवाने वाले को ये मैसेज भेजा है। इसका मतलब कि एक्सीडेंट करने वाले के कॉन्टैक्ट नंबर्स में मेरा नंबर फीड था, इसलिए गलती से मुझे मैसेज आ गया। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये मैसेज भेजने वाला मर्द है या फिर औरत। चाहे जो भी हो, इस सिलसिले की घड़ी तक मुझे पहुंचना पड़ेगा।